हेलो एवरीबॉडी, आई एम बैक विथ यू वंस मोर। एक बार फिर मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं। एक बार फिर, एक बार फिर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वंस मोर, वंस मोर। और आप हमारी इस महफिल में हैं, और मैं समझता हूँ कि आपके पास वो लिस्ट होगी जो आपने पाई होगी। एब्सोल्यूट बिगिनर कोर्स लेसन 4 पार्ट 2, एब्सोल्यूट बिगिनर कोर्स लेसन 4 पार्ट 2, जो आपको मिलेगा इस ब्लॉग पे englisharm.blogspot.com, www.englisharm.blogspot.com। और आप जानते हैं कि ये हमारी महफिल का दूसरा हिस्सा है। इसका पहला हिस्सा हमने किया और उसको आपने उसमें आपने प्रैक्टिस किए होंगे हमारे साथ में, और नहीं तो अभी आप उस महफिल में जा सकते हैं, या इस महफिल को करने के बाद भी आप जा सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये लिस्ट आपके पास होनी ज़रूर है, आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इस महफिल में जो हम आपसे वर्ड्स की प्रैक्टिस करवाएंगे, जो हम उसका रियाज करेंगे यहाँ पर, जिस लिस्ट का, उसकी यहाँ पर सब टाइटलिंग नहीं होगी। मतलब ये वो वर्ड्स यहाँ पर आपको दिखेंगे नहीं, वो आपको अपनी किताब से देखना है। तो प्लीज़ इसमें लिख लीजिएगा, ओके। एंड यस, जैसे हमने लास्ट जो इसके इसके इस महफिल का लास्ट हिस्सा, इसका पहला हिस्सा जो हमने देखा, उसमें हमने जो आखिर का वर्ड लिया था वो था वंस। ओके, वंस यानी एक बार। और उसके साथ में अगर हम कहें एक बार फिर, जैसे हम लोग एक बार फिर अब साथ में हैं, तो वी आर टुगेदर वंस मोर, एक बार फिर। तो मोर, मोर MORE, ये हमारा अभी वर्ड है। ओके, वंस हमने पहले किया, अब हम करते हैं मोर। वंस मोर एक छोटा सा कोलोकेशन है कि ये हम लोग बहुत बार बोलेंगे। लेट्स गो देयर वंस मोर। कैन आई सी दैट वंस मोर? कैन यू से दैट वंस मोर? राइट, कैन वी मीट वंस मोर? क्या हम लोग एक बार फिर मिल सकते हैं? एक बार फिर के लिए वंस मोर। या किसी ने कोई अच्छा गाया, वंस मोर, सिंग दैट वंस मोर। देखिए ना, एक बार फिर, आँख और, तो आप लोग बोलते हैं एक बार फिर, वंस मोर। ठीक है ना? तो मोर का मतलब होता है एक, कि फिर से, मतलब और, वंस मोर, एक बार फिर। सी, हमारे घर कोई मेहमान आते हैं, हम उनसे कहते हैं, हम दावत में बैठे हैं, हमको खाना दे रहे हैं, वो हमारे साथ में खाना खा रहे हैं, और हम उनको पूछते हैं थोड़े से चावल और लीजिएगा। ओके, ये पुलाव है, चावल है, तो वुड लाइक सम मोर राइस, वुड लाइक सम मोर राइस, सम मोर राइस। सम का मतलब है कुछ, और मोर का मतलब है और। ठीक है ना? जैसे वंस मोर एक तरह से एक बार और, एक बार फिर, एक बार और। ठीक है ना? सो वंस मोर, बोले बोले वंस मोर, वंस मोर। और उसका डिफॉल्ट उच्चार मो है। MORE का र जो है, MOR जो आर है, उसका उच्चार जब होगा जब इसके बाद में कोई वावल का साउंड होगा। ओके, कोई वावल का हमारे मुंह से उच्चार आएगा। अभी आप बोले वंस मोर, लेट्स गो देयर वंस मोर। एक बार, आप 3 बार, लेट्स गो देयर वंस मोर। लेट्स गो देयर वंस मोर। गुड, बहुत ही बढ़िया। नाउ, मोर हम यूज कर सकते हैं कंपैरिजन में भी, यानी किसी चीज से ज्यादा। अगर मोर दैन कहेंगे, ठीक है ना? एक गाना था, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दिस, आई थिंक फिल्म वाज चिच्चोर। आज से पहले, आज से ज्यादा, खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से ज्यादा, मोर दैन टुडे, मतलब आज से ज़्यादा खुशी, हैप्पीनेस मोर दैन टुडे। दैट मीन्स हैप्पीनेस मोर दैन व्हाट आई फील टुडे, मोर दैन टुडे, आज से ज़्यादा। ओके ना? सो मोर दैन ये साथ चलता है। ओके, मतलब किसी चीज़ से हम कंपेयर करते, तुलना करते कि इससे ज़्यादा, मोर दैन, तो मोर का वहाँ पर भी आपका इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से रोहित हैज़ मोर टॉयज देन हिज कज़न सोहम। है ना? Rohit has more toys than his cousin Soham. Cousin. More toys than. More than. Okay? ना? Rohit, you can even restructure the sentence. हम ऐसे बोल सकते हैं, Rohit has toys more than his cousin Soham. ऐसे बोल सकते हैं. But more toys than his cousin. So more than. More. Okay?
आई वॉन्ट सम मोर, मुझे कुछ और थोड़ा और चाहिए, लेकिन आई वॉन्ट सम मोर वाटर, आई वॉन्ट, बोलिए आई वॉन्ट सम मोर वाटर, आई वॉन्ट सम मोर वाटर, आई वॉन्ट सम मोर वाटर। ओके, वॉन्ट भी हमने सीखा था इसी महफिल के पहले हिस्से में, और वाटर हमने बताया था कैसे बोलना वाटर, और अभी हम देख रहे हैं मोर, है कि नहीं। ये सारे वर्ड्स हम प्रैक्टिस करते चलेंगे, जब जुड़ना चालू हो जाएंगे तो आपको लगेगा जादू हो रहा है। जैसे जादू नहीं, ये आप ही का कमाल है, लेकिन इसको आप रियाज करें, प्लीज़ प्लीज़, ओके, इसको आप रियाज करें। ये वीडियो जब हम आपसे ये महफिल में आप बैठे हैं, ये सिर्फ आपको मिसाल दी जा रही है, आपको बताया जा रहा है का तरीका रियाज का, लेकिन रियाज आपकी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। इस वीडियो को आपने बार बार करना है, प्लीज़ डू इट, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हम कहते हैं यहाँ पर मो, एवरीबॉडी मो, मो, कैन आई हैव सम मो, क्या मुझे कुछ और मिलेगा। एक कहानी पुरानी, आई थिंक इट वाज ओलिवर ट्विस्ट नाम की एक बुक थी, उसके अंदर जहाँ तक मेरा ख्याल है ये था ओलिवर ट्विस्ट, I might be mistaken, okay, but there's an old English classic, okay, where this boy, you know, he is in an orphanage, वो एक यतीम खाने में है, और यतीम खाने के जो मैनेजर है वो उससे जाकर पॉरिज, मतलब दलिया कुछ उनको देते हैं ऐसी कुछ खाने के लिए, ओके, पैसे वो ऐड जाता है और बच्चों को देता नहीं खाने के लिए ठीक से, इस तरह की कहानी। तो जाके पूछता उसको हिम्मत जुड़ा करके, कैन आई हैव सम मोर, ओके, ऐसे कुछ है, एनीवे, सो कैन आई हैव सम मोर, कैन आई हैव सम मोर राइस, कैन आई हैव सम मोर राइस, क्या मुझे कुछ और चावल मिलेंगे, कैन आई हैव सम मोर राइस, वेरी गुड, good, absolutely good. The next word we have is but. इसमें ज़्यादा कुछ हमने पहले भी किया, हम फिर करेंगे। but के दो उच्चार है, but फिर एक बार but का मतलब होता है लेकिन, ओके, या मगर, ओके। उसके बाद में है however, ओके। now however कैसे बोलेंगे, however, ये उठता है, however, ओके। however के मीनिंग दो तीन होते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कुछ। एक मीनिंग है however का, जैसे हम कहते हैं कितना भी, ओके, however much I try to learn to dive, I don't seem to get it. मैं कितनी भी कोशिश करता हूँ डाइविंग सीखने का, डाइव करते हैं पूल में, however much I try to learn to dive, I can't do it. मतलब कितना भी मैं कोशिश कर लूँ, ओके। और कैन से we have to buy some of this raw material, however much it may cost. ये रॉ मटेरियल हमारी फैक्ट्री के लिए बहुत ज़रूरत है, कितना ही उसका दाम क्यों ना हो, हमें वो खरीदना ही पड़ेगा, अंडरस्टैंड। सो however much it may cost, however much it may cost, we have to buy the raw material. बोलना है, very good. We have to buy the raw material, raw material. We have to buy the raw material, however much it may cost. मतलब कितना भी उसका दाम क्यों ना, ओके। बोलिए however, we have to buy the material, we have to buy the raw material, however much it may cost, okay, fine. however का दूसरा होता है कि जैसे भी, मतलब किसी भी तरह से आप कर लो, ओके। you can pay by, किसी को एक कहता है कि you can pay cash, you can pay by card, you can pay by check, but however you make the payment, you have to make the payment by tomorrow evening. जैसे भी आप पेमेंट करें, आप चेक से करें, आप कैश करें, आप कार्ड करें, आप कार्ड से पेमेंट करें, लेकिन आपको कल शाम तक वो पेमेंट करना है, understand? So you say you can pay by cash, or you can pay cash, no by cash. You can pay cash, you can pay by card, you can pay by check. However you make the payment, you have to make the payment by tomorrow evening. Understand? So however you make the payment, however, फिर आया ना,
जैसे भी करो आप, ओके, however, all right, and or you can say you can go to Mumbai by train. Okay, you can go to Mumbai by train or by car or by bus, but however you go there it will take you at least half an hour. आप जैसे भी जाएंगे आपको कम से कम आधा घंटा लगेगा. Understand? You can go to Mumbai by train or by car or by bus. हाँ, बोल सकते हैं आप, कोशिश करके देखो, मैं बोलता हूँ आप बोल सकेंगे. डोंट बी शाय एंड डोंट बी अफ्रेड. ये दो चीज़ हमारे इंग्लिश में रोड़े डालती है, शर्म और डर. ओके ना? शर्म किस बात की, हम कोई बुरा काम तो नहीं कर रहे, कोई गंदा काम तो नहीं कर रहे, और डर काहेगा. ओके, एक बात मान के चलो कि आप जो भी चीज़ करना सीखोगे तो उसमें पहले आपको सीखते वक्त गलतियाँ होंगी, आपको थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी, पर इन गलतियों से, इन मुश्किलों से क्या डरना है. नो प्रॉब्लम, वो तो होता ही है. चलिए बोलिए. ओके ना? इस पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, ये सीखने का जो तरीका होता है उसका हिस्सा होता है. ये इसको निकालो, ये डर को, ये गलतियाँ होती हैं, ठीक है ना, इनसे डरो मत. चलिए, यू कैन गो टू मुंबई बाई ट्रेन, by car or by bus. However you go, it will take you at least half an hour. बोलिए. You can go to Mumbai by train, by car or by bus. However you go, it will take you at least half an hour. फिर से. You can go to Mumbai by train, by car or by bus. However you go, it will take you at least half an hour. है ना? ये however का और एक मतलब होता है कि बावजूद इसके, मतलब ये होने के बावजूद भी या ऐसा होने पर भी. Understand? For example, we offered him a nice salary with accommodation. However, he preferred to join the other company. लेकिन इसके बावजूद वो दूसरी कंपनी ज्वाइन करना पसंद किया उसने. इस तरह से लेकिन समझ लो कि ना बट की तरह से हो सकता है. ओके, इट इज समथिंग बिटवीन बट एंड यू नो इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट दिस, उसमें ये बैठता है however. सो वी ऑफर्ड हिम अ बिग सैलरी विद accommodation. We offered him a big salary with accommodation. However, he preferred to join the other company. चलिए बोलिए प्लीज. ओके, वी ऑफर्ड हिम अ बिग सैलरी विद accommodation. However, he preferred to join the other company. बोला, फिर बोलते हैं. चलिए, ओके, बोले, आपके काम आएगा. We offered him a big salary with accommodation. However, he preferred to join the other company. थोड़ा साथ में बोलते हैं. We offered him a big salary with accommodation. However, he preferred to join the other company. बोलता है तुम तो बहुत अच्छा काम करते. You understand? बोलने का है, बोलने का और बोलने का और बोलने का, और कोई तरीका नहीं है इंग्लिश सीखने का. मैं बोला, तुमने सुना, बात खत्म नहीं हुआ, इस पे करने का अमल, यानी कि इसके ऊपर कार्य करने का, बोलने का. बार 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 देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है, हमारा दिल रुबा टाली हो. बात में आएंगे. अभी हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं और वो है एनीवे. एनीवे का मतलब एक होता है कि वैसे भी. अंडरस्टैंड? कि जैसे कि हम कहें कि आई वॉज गोइंग टू बाय अ टैबलेट. टैबलेट मतलब खाने वाली, अब गोली खा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. आजकल आप जानते हैं टैबलेट का मतलब पहला निकलता है क्या, वो छोटा सा होता है ना, उसमें लोग ऐसे, वो कंप्यूटर टाइप का होता है जो है कि नहीं, टैबलेट. ओके, हाल में हम ढूंढ रहे थे, देख रहे थे कि भाई टैबलेट खरीदें थोड़ा रीडिंग करने के लिए, बट पता नहीं, देखते हैं. आई हैव स्टिल नॉट डिसाइडेड
decided. I have still not decided. मैंने अभी तक तय नहीं किया है. Okay, हम कोई निर्णय पे नहीं आए हैं. I have not decided yet. I have still not decided. I have not decided yet. Okay ना? तो टैबलेट खरीदना है. तो ये कि टैबलेट तो मुझे वैसे भी खरीदना है. तो मैंने सोचा कि उसमें एक अच्छा कैमरा भी क्यों ना हो. Understand? So I would like to buy a tablet with a good camera because I'm going to buy a tablet anyway. वैसे मुझे खरीदना है. So why not buy something with a good camera? I'm going to buy a tablet anyway. So why not buy a tablet with a good camera? Okay. वैसे भी मुझे खरीदना है. Okay. और फॉर एग्जाम्पल ये कहता है कि वैसे भी मैं मुंबई जा रहा हूँ तो मैं आपका पार्सल ले जाऊँगा. Okay. I'll take your parcel and give it to your friend. I'm going to Mumbai anyway. मैं तो वैसे भी मुंबई जा रहा हूँ तो वैसे भी मैं मुंबई तो जा ही रहा हूँ. Understand? So this is one more use of anyway. Okay. So I'm going to Mumbai anyway, so I'll take your parcel. Say, I'm going to Mumbai anyway. Anyway. I'm going to Mumbai anyway, so I'll take your parcel. I'm going to Mumbai anyway, so I'll take your parcel. Okay. मतलब वैसे भी. Now anyway का और एक मतलब होता है कि जैसे हम कोई चीज़ बोल रहे हैं और उस कॉन्वर्जेशन में हम एक कॉन्वर्जेशन का रूप मोड़ करके हम लोग किस पे आते हैं, उस और पे आते हैं. सो जैसे बोलते बोलते हम कहें कि लेट्स टेक कि ये इंग्लिश की जो हम बात करते हैं तो when we speak about conversation in English, there are going to be a lot of different questions and answers and ways of speaking, and we will be looking into that as we go along. This is not difficult, it's quite easy. Anyway, let's do what we're doing right now. तो हम ये बोल रहे हैं उसको मतलब anyway. अच्छा उसको छोड़ो, हम इस पर आ जाते हैं. तो anyway, understand? तो कॉन्वर्जेशन का एक रुख बदल के और एक रुख में आने के लिए बीच में एनीवे बोलते हैं. और ये एनीवे बोलना है, एनीवेज नहीं बोलना है. देख रहे हैं कि कई लोग एनीवेज बोलते हैं आजकल, लेकिन इन माय बुक्स जहाँ तक मैं समझता हूँ और ज़्यादा करके जो हम रिसर्च भी करते हैं, जो आप हम पढ़ते हैं बुक्स वगैरह, उसमें भी हम देखते हैं कि ये जो होता है एनीवे नॉट एनीवेज. अगर एनीवेज बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी गलती है ज़रूर. ओके, दैट्स व्हाट आई फील. सो आई डोंट नो, बट आई वुड से आपको बोलना है एनीवे. Anyway, let's look at one more meaning, all right, of this word anyway. अभी बोला ना हमने कि ये होता है, ऐसे लोग बोलते हैं. बहरहाल कुछ बात नहीं, अभी हम और एक मीनिंग देते हैं. तो हमने बोला people do say that, and I think they're not too correct. They should not be saying that. I might be wrong, but I don't think that's a fact. I think it should be only anyway. Anyway, let's look at the next meaning of this word. इस वर्ड का और एक मीनिंग होता है कि जैसे कि हम किसी और एक ज़्यादा ज़ोरदार कारण बताते हैं. ठीक है, कि ये कि well, I don't think I'll be able to come for the movie because I don't have the time, and anyway I don't enjoy such movies. और वैसे भी मुझे ऐसी फिल्में पसंद नहीं आती. एक तो मेरे पास वक्त नहीं है और वैसे भी. So and anyway I don't enjoy such movies. I don't think I will be coming for the movie because I don't have the time. दो वजह बता रहे हैं. एक तो मेरे पास वक्त नहीं है और वैसे भी ऐसी फिल्म मुझे पसंद नहीं है. यानी कि वक्त होता तो भी शायद मैं नहीं आता. तो एनीवे के बाद में जो आपने कारण बताया कि वैसे भी मुझे ऐसी फिल्में पसंद नहीं है, वो कारण जो है वो वक्त न होने के कारण से ज़्यादा ज़ोरदार है. वो वजह जो है कि वैसे भी हमको ये ऐसी फिल्में पसंद नहीं होती. तो so we say I don't think I will come for the movie. I don't think I will come for the movie. बोलना है, ये बहुत important. चलिए. I don't think I will come for the movie because I don't have the time. And anyway, I don't enjoy such movies. I don't have the time. And anyway, I don't enjoy such movies. Very good. Okay. So, for example, no, I won't come for the picnic
because I'm not well, and anyway, I can't afford the fees for the picnic. Okay, फीस मांगी है, वो पिकनिक के लिए ऑर्गेनाइज किया कॉलेज वालों ने, सो वो इतने पैसे भी नहीं मेरे पास, अंडरस्टैंड. सो वो जो पैसे, अगर मेरे पास मेरी तबीयत भी ठीक होती, मेरी सेहत भी ठीक होती, तो भी मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं, अंडरस्टैंड. सो दैट इज एंड एनीवे आई कांट अफोर्ड इट, और वैसे भी मुझे नहीं पोसाता ये. सो एनीवे आई कांट अफोर्ड इट, ठीक है ना. सो एनीवे के बाद में जो हम कारण बोलते हैं, जो वजह बोलते हैं, तो दो वजह बताई जा रही है, जो बाद की वजह है वो ज़्यादा ज़ोरदार है. Okay, good. The next one is notice. Okay. Notice, notice. Don't say notice, notice. Now, notice again, we have a few things to look into. Notice का मतलब होता है एक ये कि as a noun सूचना. Okay, सूचना मतलब they sent me a notice. उन्होंने हमको एक सूचना भेजी, notice भेजी, सूचना, notice. Okay, but इसका एक verb की तरह से हम देखते हैं. तो नोटिस का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को बारीकी से देखना, अच्छे से उसको गौर से देखना, और ये कि कोई चीज़ की आपको सूचना हो जाती है, कोई चीज़ आपको रियलाइज़ हो जाती है, आपको एहसास हो जाता है किसी चीज़ का. ओके, फॉर एग्जांपल यू कैन से आई नोटिस्ड ही वाज वेयरिंग अ न्यू वॉच. मतलब मेरे जहन में आया, मुझे ये ख्याल आया कि उसने एक नई घड़ी पहनी थी. आपने देखी तो, लेकिन सिर्फ देखा नहीं, आपके दिमाग में बैठा कि अरे ये तो नई घड़ी है. सो यू नोटिस दैट इज अ न्यू वॉच, वो घड़ी नई थी. सो आई नोटिस ही वाज वेयरिंग अ न्यू वॉच. ओके, सो आई नोटिस. और यू कैन से व्हेन आई पार्क्ड माय कार यस्टरडे, ओके, आई नोटिस देयर वाज अ स्क्रैच ऑन द डोर. ओके, मैंने देखा, मुझे मेरे ध्यान में आया कि इस पर तो स्क्रैच लगा है, एक खरोश आई है उसके ऊपर, स्क्रैच यानी खरोश. ओके ना, एक ऐसा लग जाता है उसको. सो आई नोटिस देयर वाज अ स्क्रैच ऑन द डोर. तो नोटिस इस तरह से यूज होता है कि आप कोई चीज़ देखते हैं और आपके दिमाग में बैठता है कि अरे ये तो ऐसा है, अंडरस्टैंड. सो यू नोटिस समथिंग. आपने देखा घड़ी तो है, लेकिन आपने देखा कि अरे ये तो नई घड़ी है, अरे ये तो नई घड़ी, अरे ये क्या हो गया, इस पर तो स्क्रैच लग गया. सो यू नोटिस अ स्क्रैच, राइट. So that is called notice. ठीक है. So इसके बाद में हम देख रहे हैं next one is observe. Now it is pronounced observe. Now say observe, 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 observe carefully how I pronounce this. Observe, observe. Now observe के भी meaning दो तीन होते हैं. एक तो जैसे हमने notice कहा, you can say कि I observed that there was a scratch. I observed he was wearing a new watch. Observe. Okay. Now observe का और एक होता है कि हम कोई चीज़ देखते हैं, होता हुआ देखते हैं, वॉच करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल वी ऑब्जर्व्ड द फिशेस वर वेरी स्लगिश दैट डे इन द एक्वेरियम. ओके, हमने कोई एक नई तरह की दवाई एक्वेरियम में डाली, एक्वेरियम होता है फिश टैंक, एंड वी ऑब्जर्व्ड दैट द फिश वर वेरी स्लगिश. हमने देखा, उनको वॉच किया. ओके ना, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं साइंटिस्ट एक्वेरियम की नई दवाइयों के लिए. तो दे आर ऑब्जर्विंग कि ये दवाई डालने से फ़िश के ऊपर क्या असर होता है. सो दे आर वॉचिंग द फिश. जो खरोश हमने देखी, हमारा सिर्फ नज़र आया. सो आई ऑब्जर्व दैट देयर वाज अ स्क्रैच ऑन द डोर ऑफ द कार. ओके, मैंने देखा. यहाँ पर एक साइंटिस्ट है, दो चार, वो लोग उसको देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट करके कि ये अगर हमने दवाई डाली तो इसका असर ये मछलियों पे क्या होता है. सो दे ऑब्जर्व्ड दैट द फिश बिकेम स्लगिश फॉर 2 hours, बट आफ्टर दैट दे वर एनर्जेटिक अगेन. ओके, 2 घंटे के लिए थोड़ी स्लगिश हो गई, मतलब थोड़ी धीमी पड़ गई उनकी गति, उनको असर हो रहा था दवाई का, उसके बाद में वो फिर से तरोताज़ा हो गई. अंडरस्टैंड. सो ऑब्जर्व, किसी चीज़ को वॉच करना. ओके, कि कहता है कि ऑब्जर्व how I install this software. ओके, एक क्लास चल रहा है और सर बता रहे हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है. देखिए ना, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग. तो बताते हैं कि कैसे करना है. वॉच, यू कैन से वॉच how I install this program, this software. He can say observe how I install this program. ठीक है ना, observe. And then observe can also be used as follow. मतलब किसी चीज़ को हमको ओबे करना है, किसी चीज़ की कोई नियम होते हैं या कोई ट्रेडिशंस होते हैं जिसको हम निभाते हैं. ओके, या जिसको हम साथ लेके चलते हैं. फॉर एग्जांपल
You have to observe the rules of the club when you come to play badminton. आप बैडमिंटन खेलने को आएंगे तो क्लब के रूल्स है, आपको वाइट कपड़े पहनने हैं, आपको शूज़ जिस तरह के बताए गए वैसे पहनने हैं, आपको ज़्यादा शोरगुल नहीं करना है, ओके ना, आपको हेड बैंड पहनना है क्योंकि आपका पसीना जो है वो टपक कर हमारे फ्लोर को ख़राब ना करे. सो यू पुट अ हेड बैंड सो दैट योर फोरहेड इज द perspiration is soaked by that headband. ये सब करना पड़ता है बिकॉज द रूल्स, यू हैव टू ऑब्जर्व द रूल्स. तो रूल्स को ऑब्जर्व करेंगे. Observe the rules when you play badminton. Observe the rules. Okay, observe the rules. But then you can also observe traditions. Okay, so for example you can say कि जैसे आप मानो अभी जैसे श्रावण होता है. श्रावण एक होता है कि जिसमें कोई ये नहीं कि खुशियाँ मनाई जाती हैं, लेकिन वहाँ पर जैसे कुछ चीज़ें नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाया जाता, या फिर आप कहें तो कुछ लोग दाढ़ी नहीं बनाते हैं कि दे डोंट शेव, एंड इस तरह से उस चीज़ का पालन होता है. पालन करना. तो ऑब्जर्व. तो किसी ने शेव नहीं किया है और तो किसी ने बोला कि भाई यू हैवंट बीन शेविंग, एनीथिंग रॉन्ग, आई नॉट वेल. नो, आई एम ऑब्जर्विंग श्रावण. ओह यस, श्रावण चल रहा है, आई अंडरस्टैंड. सो आई एम ऑब्जर्विंग श्रावण. ओके ना. तो जैसे दिवाली होती तो हम सेलिब्रेट करते हैं, यू सेलिब्रेट दिवाली, बट देर आर सर्टन थिंग्स विच यू ऑब्जर्व सर्टन ट्रेडिशंस. ओके ना. कुछ हमारी रस्में होती हैं, हमको ऑब्जर्व करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्व. जैसे मुस्लिम में शिया होते हैं तो मुहर्रम में वो लोग गम मनाते हैं. ओके, सो दे विल, ये नहीं बोल के सेलिब्रेट करेंगे, सेलिब्रेट नहीं किया जाता वो, बट दे ऑब्जर्व इट. सो किसी ने काले कपड़े पहने या कुछ है तो बोलेंगे आई एम ऑब्जर्विंग मुहर्रम, आई एम ऑब्जर्विंग मुहर्रम. क्रिश्चियंस होते हैं, उनमें लेंट होता है, ईस्टर से पहले के 40 दिन होते हैं जहाँ पर उनके खुशियाँ नहीं मनाते हैं और सादा सुदा खाना खाते हैं, मतलब कोई देयर नथिंग स्पेशल कुक्ड इन देयर होम्स. एंड सम ऑफ देम ऑल्सो फास्ट, कुछ लोग उसमें फास्टिंग भी करते हैं, उनके नियम होते हैं. सो दे ऑब्जर्व लेंट. यू ऑब्जर्व लेंट. कहते हैं कि भाई वो फलां हमारे कॉलीग थे और वो दिल्ली के ब्रांच में उनका निधन हो गया है, तो हमारी मुंबई ब्रांच में आज हम 2 मिनट का साइलेंस निभाएंगे. वी विल ऑब्जर्व 2 मिनट्स ऑफ साइलेंस. ओके ना, 2 मिनट्स ऑफ साइलेंस. ऑब्जर्व. वेरी गुड. ओके, सो ऑब्जर्व. उसके बाद में है पीस. पीस यानी एक टुकड़ा. ओके, नाउ इट कुड बी अ पीस ऑफ समथिंग, अ पीस ऑफ क्लॉथ, अ पीस ऑफ केक, ओके, अ पीस ऑफ ब्रेड, कोई भी चीज़ का एक पीस. ओके ना, अ पीस ऑफ वुड, लकड़ी की टुकड़ी, अ पीस. ओके, नाउ PIEC, पीस. और एक होता है पीस यानी कि सुकून, अमन, PEACE. दिस इज PIEC, पीस. ओके ना, यानी एक टुकड़ा. इट कैन इवन बी अ पीस ऑफ म्यूजिक. ओके, वेस्टर्न कंट्रीज में एक छोटा सा एक म्यूजिक का एक हिस्सा होता है, उसको पीस ऑफ म्यूजिक. ओके, सो एंड दिस पीस ऑफ आवर महफिल इज नाउ कमिंग टू एन एंड. हमारी महफिल का ये टुकड़ा अब ख़त्म हो रहा है, लेकिन महफिल ख़त्म नहीं हुई. ओके, महफिल जारी है और हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर हो जाते हैं छोटे से एक ब्रेक के बाद में. जाइएगा नहीं, हम अभी आ रहे हैं. ओके, एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ. जस्ट अ मोमेंट प्लीज. Let's not forget English